चलो ये बाबू, आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट टेंस। जैसे कि हम लोग पहले पास्ट के पहले हम लोग प्रेजेंट सीख चुके हैं और आज हम सीखने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। पास्ट को भी हम दो भागों में बांटेंगे। जिस तरह प्रेजेंट को हम लोग बांटे थे, एक होगा वाज, वर, और दूसरा जो आपका पार्ट होगा वो होगा हैड। तो हैड को हम बोलेंगे अधिकार। हैड जो अधिकार सूचक वर्ड है, और वाज वर जो वर्ड है ये है अवस्था या सूचना, इसको बोल दो सूचना। थोड़ा सा यहाँ पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इज, आर, एम का पास्ट रूप वाज वर है, ठीक है ना। इज, आर, एम का पास्ट रूप वाज वेयर है। और दूसरा देखिए क्या है, हैव और हैज का पास्ट रूप, हैव और हैज का पास्ट रूप जानते हो क्या है? हैड है। क्या है बाबू? हैड है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह आप जहाँ पर इज, आर, एम करते थे पास्ट में, वहाँ पर आप वाज वेयर का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना। और जहाँ पर आप हैव हैज का प्रयोग करते थे वहाँ पर आप हैड का प्रयोग कीजिएगा पास्ट रूप में। कौन रूप में? पास्ट रूप में। बस सिंपल सी बात है। पास्ट का पहचान क्या होता है? तो पास्ट का पहचान बाबू हिंदी में होता है था, थे, थी, ठीक है ना। था, थे, थी, ये हिंदी में होता है और कहीं पर कुछ अंतर नहीं है। इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। सुनो इधर। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया कि इज, आर, एम का पास्ट रूप वाज वर होता है और हैव हैज का पास्ट रूप हैड होता है। ठीक, हम जिस तरह प्रेजेंट में इनका प्रयोग करते थे ठीक इसी तरह हमको पास्ट में इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। पहचान में है हूँ के जगह पर था, थे, थी आ जाएगा, ठीक है ना। और पहचान ज्यों का त्यों था। जिस तरह हम वाज वेयर और हैव और हैड के बाद हम एडजेक्टिव और नाउन का प्रयोग करते थे, ठीक इसी तरह करेंगे। जहाँ पर सूचना का बात होगा वहाँ पर हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर अधिकार का बात होगा तो वहाँ पर हम हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेंटेंस के माध्यम से वाक्य को हम लोग समझेंगे। राम के पास कलम था। राम के पास कलम था, तो था से तो पास्ट हो गया, लेकिन राम के पास कलम था तो राम के पास पास्ट टाइम तो हो गया, पास्ट टाइम हो गया, लेकिन राम के पास कलम था तो अधिकार हुआ ना। तो अधिकार के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? अभी बताए ना कि अधिकार के लिए बाबू हम हैड का प्रयोग करेंगे। कौन सी करेंगे? हैड का, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? राम, ठीक है ना, हैड, कलम था तो कलम आपका कौन नाउन? कंटेबल नाउन, तो यहाँ पर ए लगाएंगे, ए पेन, ठीक है ना, ठीक है ना। राम के पास क्या था? कलम था। आओ देखिए, राम एक गरीब किसान था। यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, तो यहाँ था कि इंग्लिश होगा वाज वेयर। क्या होगा? क्यों होगा जी? तो देखिए इसका कारण क्या है। देखो इसमें कारण यह है कि राम एक गरीब किसान था। जो राम व्यक्ति है वही किसान भी है, वो भी गरीब है, उसके पास अधिकार नहीं है। सूचना दे रहा है यानी अवस्था उसका बता रहा है। जबकि राम के पास एक कलम था तो वहां पर अधिकार व्यक्त हो रहा है। क्या व्यक्त हो रहा है? अधिकार की मतलब राम जो पर्सन है उसके पास एक कलम है, कलम है ना, है जी, तो कलम था। और राम एक गरीब किसान था, तो राम जो व्यक्ति है वही खुद गरीब किसान है, तो यहाँ पर अवस्था बता रहा है। तो अवस्था को बनाइएगा राम, राम आपका सिंगुलर है तो वाज आपका सिंगुलर और वेयर आपका प्लुरल। तो राम वाज ए
पुअर फार्मर, ठीक है ना। राम एक क्या था, एक गरीब किसान था, ठीक है ना, ठीक है जी, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद से बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपको मैं बताने का प्रयास किया। अब थोड़ा पास्ट टाइम के बारे में बता रहे हैं कि पास्ट टाइम, कुछ पास्ट टाइम के बात बता रहे हैं, जिसमें देखो अगर पास्ट टाइम रहेगा तो इससे पास्ट टेंस में इसको बनाया जाता है। प्रीवियस या लास्ट या बिफोर, हिंदी भी लिख दे। प्रीवियस ना अंतिम, अंतिम इधर से अंतिम। लास्ट का मतलब ही होता है यही, लास्ट होगा ना, लास्ट मतलब ही अंतिम है। और देखो प्रीवियस मतलब के पहले, ठीक है ना। और एगो भी मतलब होगा के पहले। देन मतलब होता है तब। इन एसेंट, दिखाई दे रहा है ना जी। इन एसेंट डे, प्राचीन दिनों में, प्राचीन दिनों में, ठीक है ना। इन ओल्डन टाइम, इन ओल्डन टाइम पुराने जमाने में, पुराने जमाने में, ठीक है ना। आइए एगो रहता है आपका जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और वो है एस्टरडे। एस्टरडे, एस्टरडे माने बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। कोई दिक्कत है? देखिए बाबू, अभी इतना जितना बताए ना अभी तुमको, ये सभी पास्ट टाइम है। जैसे बोले प्रीवियस मतलब अंतिम है, लास्ट मतलब अंतिम, बिफोर मतलब के पहले, एगो मतलब के पहले, देन मतलब तर, इन एसेंट डे मतलब प्राचीन दिनों में, और इन ओल्डन टाइम माने पुराने जमाने में, एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। ये सारी टेंस पास्ट में प्रयोग किया जाता है। जितना भी हम टाइम तुमको बताए, ये सभी टाइम को प्रयोग पास्ट में किया जाता है, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। देखिए अभी सारे जितने हमारे वर्ड आपके बोर्ड पर दिए हैं, इनको हम जब भी प्रयोग करेंगे, जितने भी ये हमारे वाक हैं, सॉरी, ये हमारे जितने भी वर्ड हैं, ये सारे पास्ट वाक के रूप में इनका प्रयोग किया जाएगा। यानी पास्ट का मतलब हुआ कि पास्ट टेंस के वाक जो होते हैं, सेंटेंस, इनमें इन सारे वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम अभी तो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए भारत 1947 के पहले क्या था? गुलाम था। तो देखो 1947 के पहले क्या था? गुलाम था। तो इससे क्या हुआ कि मतलब ये पास्ट टाइम है। तो देखो, तो इसके पहले क्या लिखोगे? इंडिया लिखोगे ना जी। इंडिया, इंडिया सिंगुलर है तो आज का प्रयोग कीजिएगा। और गुलाम क्या है? स्लेव है ना। कितने के पहले? तो बिफोर 1947, यानी 1945 के पहले, 1947 के पहले भारत क्या था? तो गुलाम था, ठीक है। ठीक उसी तरह प्राचीन दिनों में, प्राचीन दिनों में लोग मजबूत होते थे, मजबूत होते थे, हुआ ना जी।
लोग मजबूत होते थे। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो यह तो प्राचीन दिनों में, देखो प्राचीन दिनों में आपका टाइम है तो लोग आपका सब्जेक्ट है, तो लोग का इंग्लिश क्या होगा? पीपल। पीपल लिखोगे, और द पीपल भी लगा सकते हो, खास बात है पीपल भी है। पीपल हुआ ना, पीपल आपका प्लूरल है तो वर का प्रयोग करोगे, वर। इसको वर प्रोनाउंसिएशन करना। पीपल वर क्या होते थे? मजबूत होते थे। तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होगा ना। और टाइम का प्रयोग हमेशा लास्ट में होता है, तो स्ट्रॉन्ग कब दिनों में? तो प्राचीन दिनों में। इन एंसेंट डेज, प्राचीन दिनों में। सही में समझ में आ रही है ना बात? इस तरह हम का पास्ट टाइम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, वाक्य में। चलिए अब मैंने आप लोग के लिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पास्ट और प्रेजेंट में दे रहे हैं, और वहां पर प्रेजेंट में और पास्ट में क्या चीज का प्रयोग कीजिएगा। सॉरी, पहले तो हम पास्ट में दे रहे हैं आप लोग को, और पास्ट में आप इसका प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। कहाँ पर ईजारेम लगेगा और कहाँ पर, सॉरी, कहाँ पर वाज वर्ड लगेगा और कहाँ पर हैड लगेगा, दो चीज़ों में डाउट होगी, और दोनों चीज़ हम पास्ट में दे रहे हैं। देखिए क्लियर, देखिए बच्चों, यहाँ पर 5 सेंटेंस आपके पास दिया हूँ, और ये पांचों सेंटेंस में कहाँ पर वाज वर्ड हैड का प्रयोग होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप भरिए और करेक्ट ऑप्शन लगाइए सेंटेंस के अनुसार, ठीक है ना, बनाइए। चलिए ये आपके पास ये 5 सेंटेंस है बोर्ड पर, ठीक है ना, और पांचों सेंटेंस में सेंटेंस के अनुसार वाज वर और हैड में क्या फिलअप होगा, क्या भराएगा। चलिए हम शेयर बता रहा हूँ। सब देखिए, राजू एक राजा था, ऑफ हिज एरिया, अपने क्षेत्र का एक राजा था। अपने क्षेत्र का एक क्या था? राजा था। तो ये अवस्था बता रहा है, तो यहाँ पर लगेगा वाज। क्या लगेगा? वाज। राजू वाज ए किंग ऑफ हिज एरिया, राजू अपने क्षेत्र का क्या था? राजा था, ठीक है ना। यहाँ पर हैड का प्रयोग नहीं लगेगा, क्योंकि राजू को ही दर्शा रहा है, राजू का अधिकार को नहीं दर्शा रहा है, राजू के बारे में दर्शा। देखो, यू डैश लेस देन 4 प्रूफ, तुम्हारे पास 4 से कम सबूतें हैं, तुम्हारे पास 4 से कम प्रूफ है, मैंने सबूत है, तो ये अधिकार को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हैड लगेगा। क्या लगेगा? हैड। कोई दिक्कत तो बोलिए। देखो ये इन द एंशिएंट डे, प्राचीन दिनों में, हाँ, द मैन मतलब लोग खुश होते थे, तो जो खुश रहते थे तो ये सूचना दे दिया, तो ये तो वाज लगेगा चाहे वेयर लगेगा। तो देखो, लेकिन यहाँ पर मैन आपका प्लूरल है, एज द प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर वर्ड लगेगा, जिसको हम लोग वर्ड बोलते हैं, वेयर मत बोलना, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। देखो, वन ऑफ यू रेडी टू मीट मी, तुम लोगों में से कोई एक मुझसे वो तैयार है, क्या करने के लिए? मुझसे मिलने के लिए। तो तैयार है, तो वो इसके क्या बता रहा है? सूचना दे रहा है। अरे तुम लोगों में से कोई एक व्यक्ति है ना, मिलने के लिए क्या है? तैयार है, तो ये तुमको सूचना दे रहा है। तो सूचना का मतलब क्या हुआ कि वो अच्छा ये तैयार है, तो तुमको यहाँ पर क्या आएगा? जब सूचना दे रहा है या अवस्था बता रहा है, तो आपको ईजारम लगेगा। लेकिन यहाँ पर यू को देखकर वेयर का प्रयोग मत कीजिएगा। सूचना दे रहा है तो या तो वाज लगेगा, या तो वाज लगेगा, नहीं तो क्या लगेगा? वर लगेगा। तो यहाँ पर तो लगेगा, लेकिन यू के अनुसार तुम्हारा काम नहीं होगा, वन के अनुसार लगेगा वाज, ठीक है ना। वन के अनुसार माने दो लोगों में से कोई एक, तुम लोगों में से कोई एक क्या है? तैयार था मुझसे मिलने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग यही निकला, ठीक है ना। तुम में से कोई एक तैयार था मुझसे मिलने के लिए, ठीक है ना। मुझसे मिलने के लिए तुम में से कोई एक तैयार था। अच्छा, उसके बाद बोला है कि आई डैश विथ यू, मैं तुम्हारे साथ था लास्ट ईयर, तो अंतिम साल है या लास्ट ईयर है, तो अंतिम साल से तो तुमको कोई बहस ही नहीं है। जब अंतिम साल से बहस कब होता है? जब यहाँ पर तुम्हारा ईज होता या वाज होता तब। अभी तो पास्ट बनाना है, तो लास्ट है, तो यहाँ पर क्या करोगे? तो वाज। आई वाज विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स पास्ट टेंस से थे, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।